जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्ट चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मकर लग्न के व्यक्ति अर्थात कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है उनका जून माह कैसा गुजरेगा, इस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप मकर लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसके लिए प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मकर लग्न के व्यक्ति हुए अर्थात कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के हुए। ये प्रथम भाव है कुंडली का, इसमें 10 नंबर लिखा हुआ है मकर लग्न की कुंडली, और 1 जून को जो गोचरीय स्थिति है उसको कुंडली पे दिखाया हुआ है, और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश हुए शनिदेव जो कि द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो शनिदेव जो कि द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं तो आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अपने परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। शनिदेव का रिजल्ट शनैः शनैः आता है, तो आपको द्वितीय भाव का रिजल्ट भी शनैः शनैः मिलेगा। धन संग्रह करने में शनिदेव आपको मदद करते रहेंगे, क्योंकि अपनी ही राशि के हैं, स्वराशि के, मूल त्रिकोण राशि के हैं, और लग्नेश है तो आपके लिए धन की व्यवस्था तो करेंगे ही। ये महीना इंपॉर्टेंट है बुध देव का गोचर, जो कि आपके भाग्येश हैं और साथ में षष्ठेश है। तो भाग्य भाव के स्वामी का आपके पंचम भाव में गोचर करना महीने की शुरुआत में, बुध देव 14 तारीख से पहले पहले पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, और फिर 14 तारीख से आपके छठे भाव पे गोचर करेंगे अपनी राशि में। तो बुध देव का गोचर बहुत ही बढ़िया है इस हिसाब से कि भाग्य का साथ आपको मिलेगा। लक्ष्मी स्थान में एक लक्ष्मी स्थान के स्वामी दूसरे लक्ष्मी स्थान में गोचर कर रहे हैं, और शुक्रदेव की राशि में गोचर कर रहे हैं, शुक्रदेव के साथ गोचर कर रहे हैं, तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। जो बिजनेसमैन है, व्यापारिक गतिविधियों में है, उनको भाग्य का सहज रूप से साथ मिलेगा, और जो किसी न किसी प्रकार के जॉब में लगे हुए हैं, चाहे सरकारी सेवा हो या प्राइवेट सेवा है, उनके लिए भी लाभदायक स्थिति है, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी हुए खुद शुक्रदेव, बुध देव उन्हीं की राशि में गोचर कर रहे हैं, उनके साथ गोचर कर रहे हैं। तो ये सर्विस करने वालों के लिए या बिजनेस करने वालों के लिए, दोनों प्रकार के लोगों के लिए लाभप्रद की स्थिति बनाए हुए हैं। आपको कोई पदोन्नति मिल सकती है, क्योंकि शुक्रदेव का संबंध बन रहा है विष्णु स्थान से, लक्ष्मी स्थान में गोचर कर रहे हैं और विष्णु स्थान से संबंध बन रहा है, केंद्र त्रिकोण का संबंध है, राजयोग बना रहे हैं, और बुध देव को उन्हीं के हिसाब से रिजल्ट देना है। तो ये रिजल्ट अच्छा होगा, भाग्य का सहज रूप से आपको साथ मिलेगा, कोई पदोन्नति मिल सकती है, बॉस से कोई आइडेंटिफिकेशन मिल सकता है, और सूर्य देव भी साथ गोचर कर रहे हैं, तो सरकारी सेवा में है तो वहां भी लाभप्रद स्थिति है। सरकारी अधिकारियों से आपका तालमेल चलता है, और उसी तालमेल से आप यदि बिजनेसमैन है तो आपका काम निकलता है, तो आपके लिए लाभदायक स्थिति है। गोचर आपके लिए बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। भाग्य का साथ मतलब सारे काम सहज रूप से होंगे, आपको संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस भी काम में हाथ डालेंगे, प्लानिंग करेंगे, वहां सफलता मिलेगी। फिर बुध देव जब 14 जून को यहाँ चले आएंगे, अपनी राशि में गोचर करेंगे, छठे भाव पे गोचर करेंगे, तो जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको भाग्य का साथ मिलेगा, आपके भाग्येश हैं, और नए नौकरी के अवसर मिलेंगे। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से कोई पॉजिटिव दशा बन रही होगी बुध देव की महादशा अंतरदशा के हिसाब से, तो वहां आपको नई नौकरी भी मिल सकती है यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो। और बुध देव आपको कंपटीशन में आगे रखेंगे। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सहज रूप से साथ मिलेगा विजडम का, इंटेलिजेंस का, क्योंकि बृहस्पति देव भी पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो जो बिजनेसमैन है उनके लिए भी जो प्लानिंग करेंगे वहां कंपटीशन में वो आगे चलेंगे। कोई यदि आपकी लोन लेने की स्थिति बन रही हो, प्रयास कर रहे हो, तो वहां भी सफलता मिलेगी। जो सेल्फ प्रोफेशनल्स हैं, छठे भाव से संबंधित प्रोफेशन में हैं,
छठा भाव वाद विवाद का होता है। यदि आप लॉयर हैं, हीलर हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, या किसी ऐसे सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं जो झगड़ों का निपटारा करते हैं, वाद विवाद का निपटारा करते हैं, तो वहां नए अवसरों की प्राप्ति होगी और आप अपने विजडम से तत्कालिक जो आपका ब्रेन काम करेगा समय और परिस्थिति के अनुसार, वो बहुत एक्सेलेंटली काम करेगा और आप जो सेवा दे रहे हैं उसमें आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। ज़्यादा क्लाइंट्स के थ्रू आप ज़्यादा अवसर प्राप्त करेंगे, ज़्यादा धन कमा पाएंगे। तो ये स्थिति बन रही है। सूर्यदेव का साथ मिल तो रहा है, लेकिन चूंकि अष्टमेश है तो थोड़ी बहुत बाधा भी आएगी, लेकिन वो बाधा चूंकि भाग्य आपका साथ है तो बाधा आकर के रिमूव हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आपको परेशान नहीं करेगी। और चूंकि पंचम भाव आपके प्लानिंग का होता है, बुद्धि और विवेक का होता है, और यहाँ चतुर्ग्रह योग है, 4 ग्रहों का योग है, शुक्रदेव, बृहस्पति देव, सूर्यदेव और बुध देव। तो ये बहुत ही बढ़िया स्थिति है। शुक्रदेव अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, कर्म भाव से उनका संबंध है, तो शुक्रदेव आपके लिए बहुत सारे अवसर लेके आएंगे, क्योंकि लक्ष्मी स्थान है ये। शुक्रदेव वहां के स्वामी के मालिक हैं। तो जो भी फन एंड एंटरटेनमेंट के काम में लगे हुए हैं, किसी तरह की कला से जुड़े हुए हैं, डांसिंग से, पेंटिंग से, म्यूजिक से, इन सब बातों से जुड़े हुए हैं, तो उनको बहुत सारे अवसरों की प्राप्ति होगी। और चूंकि ये शुक्र से संबंधित काम धंधे हैं तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। शुक्रदेव आपको सफलता दिलाएंगे। सूर्यदेव पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, और चूंकि थोड़ा मैलिफिसिटी से क्रूर ग्रह होते हैं सूर्यदेव, तो और साथ में अष्टमेश है, तो थोड़ी बहुत अपनी तरफ से बाधा आएगी उनकी, लेकिन वो चूंकि भाग्येश यहाँ गोचर कर रहे हैं बुधदेव, तो आपका वो हर्डल्स, बाधा एलिमिनेट हो जाएगी और अचानक से आपको लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि अष्टमेश अच्छे स्थान में बैठते हैं तो अचानक से लाभ दिलाते हैं, अचानक से आपकी इच्छा पूर्ति कराते हैं, अचानक से कोई रिजल्ट विस्मयकारी दे देते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यदि आप लगे हुए हैं, कोई सीक्रेट सर्विस में लगे हुए हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में हैं, या किसी ऐसे गवर्नमेंट एजेंसी से जुड़े हुए हैं जहां आपको कमीशन मिलता है, इंश्योरेंस सेक्टर में है, दूसरे को लोन प्रोवाइड करते हैं, या ये भाव आपके मैन्युफैक्चरिंग का भी होता है, प्रोडक्शन जो आप करते हैं, फैक्ट्री, हेवी इंडस्ट्रीज, इन सबको हम अष्टम भाव से ही देखते हैं। तो आप यदि किसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो वहाँ आपको नए कुछ प्रोजेक्ट बनाने का मौका मिलेगा, मैन्युफैक्चर करने का मौका मिलेगा। ऐसी स्थिति अचानक से बनेगी और आपको अचानक से लाभ पहुंचेगा। लिगेसी का मामला कोई फंसा हुआ होगा तो सॉल्व हो सकता है, क्योंकि आपके लक्ष्मी स्थान में बैठे हुए हैं सूर्यदेव। तो ये लाभकारी स्थिति है, क्योंकि अष्टमेश एक अच्छे स्थान में बैठे हुए हैं। सूर्यदेव फिर 15 तारीख को छठे भाव पे आ जाएंगे। तो सूर्यदेव का मिथुन राशि में गोचर बहुत लाभप्रद नहीं होता, इसलिए चूंकि सूर्यदेव मिथुन राशि में है तो आप अपने संवाद पे, कम्युनिकेशन पे ध्यान रखिएगा। बातचीत करने में असहज नहीं होना है, गलत बात नहीं बोलना है, सोच समझ के बोलना, बस इतना ध्यान रखिए। और बुधदेव छठे भाव पे आकर के तो आपको लाभ ही पहुंचाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि कोई वाद विवाद का भी मामला होगा तो वो निपट जाएगा, कोर्ट कचहरी का मामला होगा तो आपके फेवर में आएगा यदि इस समय डिसीजंस हुए तो। और सूर्यदेव और बुधदेव यहाँ गोचर करेंगे छठे भाव पे। फिर छठे भाव के स्वामी, फिर अष्टम भाव के स्वामी हैं सूर्यदेव, तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो हर्डल्स के बाद आपको सफलता मिलेगी। फिर शुक्रदेव 12 तारीख को यहाँ से निकल करके छठे भाव पे गोचर करेंगे, तो यहाँ से इस भाव से लाभ की स्थिति बनाएंगे। अर्थात जो आप जिस भी फील्ड में हैं, जैसे कि फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या आर्ट म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, डांसिंग से जुड़े हुए हैं,
स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं तो वहां पे आपको लाभ मिलेगा। शुक्रदेव आपके लिए लाभ की स्थिति बनाएंगे। और यदि आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं तो स्पोर्ट्स इंजरी से भी बचिएगा, क्योंकि छठा भाव इंजरी वगैरह का होता है। और शुक्रदेव क्योंकि छठे भाव पे गोचर करेंगे तो कुछ उस तरह का रिजल्ट दे सकते हैं यदि आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं तो। मंगलदेव चौथे भाव पे गोचर कर रहे हैं और इनकी चौथी दृष्टि सप्तम भाव पे है और सप्तम भाव के लाइफ पार्टनर का होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि किसी तरह का एग्रेशन ना हो, किसी तरह का वाद विवाद ना हो लाइफ पार्टनर के साथ। या आपके बिजनेस पार्टनर का भी होता है, तो यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो वहाँ सारे प्रॉस एंड कॉन्स का ध्यान रखिएगा। किसी तरह का हीटेड आर्गूमेंट ना हो अपने पार्टनर के साथ, संबंध बना के चलना है और बहुत ही अमिकेबल रिलेशन, मिलनसार रिलेशन रखना है, किसी तरह एग्रेशन में नहीं आना है। और लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल की ये नीच की राशि है, वहां दृष्टि डाल रही है। और जो रियल एस्टेट के सेक्टर में है उनके लिए तो अच्छा ही है मंगल देव का यहाँ गोचर करना। कोई रियल एस्टेट के सेक्टर में डीलिंग हो सकती है अच्छी खासी। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पहले से प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ आपको सफलता मिल सकती है। यदि आप कोई वाहन खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी चौथे भाव पे ही गोचर कर रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट आएगा। माता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, न्यूक्लियर फैमिली में किसी प्रकार का टेंशन हो सकता है, तो इन सब रिलेशन का आप ध्यान रखिएगा। शनिदेव की भी दृष्टि शुभ भाव पे आ रही है, तो इन सब बातों में थोड़ा सा आपको ध्यान रख के तो चलना ही पड़ेगा। और राहुदेव तीसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो राहुदेव का गोचर तो अच्छा है तीसरे भाव पे, और ये रिजल्ट देंगे गुरुदेव के हिसाब से, बृहस्पति के हिसाब से, तो ये आपके लिए अच्छी स्थिति है। पंचम भाव का रिजल्ट आएगा तो लक्ष्मी स्थान का रिजल्ट आएगा, तो राहुदेव का रिजल्ट अच्छा गुजरेगा आपके लिए। यदि आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, सेल्स के क्षेत्र में हैं, या किसी ऐसे काम में हैं जहां आपको छोटी यात्रा करनी पड़ती है, बड़ी यात्रा करनी पड़ती है, तो यात्रा के थ्रू आपको फायदा मिलेगा। इस महीने बढ़िया योग है, क्योंकि बुधदेव जो कि व्यापार के कारक हैं, कमीशनिंग के कारक हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। और केतुदेव नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो केतु देव जिस भाव पे गोचर करते हैं वहाँ के सिग्निफिकेशंस का आप ध्यान रखिए, बस इतनी बात है। तो यहाँ पे आपको कोई तीर्थ यात्रा भी दे सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा भी दे सकते हैं, धार्मिक स्थान की यात्रा दे सकते हैं, और उससे आपको फायदा भी पहुँच सकता है। अपने पिता से किसी तरह का आपको वैमनस्य नहीं होना चाहिए, गुरुजनों से किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं होना चाहिए। हायर एजुकेशन के प्रति आप अलर्ट रहिएगा। और जो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में है स्टूडेंट्स, उनके लिए थोड़ी मेहनत की स्थिति बनी हुई है। करते हुए सूर्यदेव के साथ गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा रिजल्ट में कमी तो होगी इनकी, तो आपको प्रयास बढ़ाना पड़ेगा। और बृहस्पति देव आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और साथ में आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं, तो दोनों ही खराब भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट बृहस्पति देव को देने में कठिनाई होगी। हालांकि इनकी ब्लेसिंग आएगी 1 2 3 4 5 भाग्य भाव पे, तो भाग्य को तो एलिवेट करेंगे ही। और बुध देव आपको सहयोग दे रहे हैं पूरा, तो आपको रिजल्ट तो भाग्य का अच्छा मिलेगा। फिर यहाँ से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, इतने सारे ग्रह लाभ भाव को देख रहे हैं, तो पूरे महीने लाभ की स्थिति बनी रहेगी। रेगुलर इनकम में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, धन की कमी महसूस नहीं होगी। और शनिदेव यहाँ आपका इंतजाम कर रहे हैं धन का, तो आपके लिए अच्छी स्थिति बनी हुई है इस महीने, तो धन की कमी बिल्कुल नहीं होगी। मंगल देव की 7वीं दृष्टि कर्म भाव पे है, तो स्थिति मजबूत है, कर्म के प्रति उत्साह बना रहेगा आपका। और मंगल देव की 8वीं दृष्टि फिर लाभ भाव पे है, तो मंगल देव भी आपको इच्छा पूर्ति में लाभ भाव में सपोर्ट कर रहे हैं। बड़े भाई का सहयोग मिल सकता है, या अपने फ्रेंड्स के थ्रू आपको लाभ मिल सकता है, या किसी लार्जर ऑर्गेनाइजेशन से आपको लाभ मिल सकता है, या नेटवर्किंग से आपको लाभ मिल सकता है। जो आपका नेटवर्क है वहां से आपको फायदा पहुंच सकता है। अब चंद्रदेव आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, और चंद्रदेव का गोचर हर 2.25 दिन में बदल जाता है, राशि परिवर्तन करते हैं और 2.25 दिन में, तो उनका रिजल्ट मासिक फल में इंक्लूड नहीं करते। लेकिन आपके ओरिजिनल नर्सरी चार्ट में यदि चंद्रदेव की स्थिति अच्छी होगी तो आपको
अच्छा रिजल्ट मिलेगा, हर भाव का रिजल्ट मिलता चलेगा। और यदि ओरिजिनल नेटल चार्ट में स्थिति मजबूत नहीं होगी तो आपको फिर निगेटिव रिजल्ट्स भी मिल सकता है। साथ में चंद्रदेव छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में 7 और 8 तारीख को। तो इन दिनों आप ध्यान रखिएगा कि किसी तरह का वाद विवाद ना हो, किसी तरह का टेंशन ना हो, किसी से कोर्ट कचहरी का मामला ना बने, इन सब बातों से बचिएगा। और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखिए। और फिर चंद्रदेव अष्टम भाव पे गोचर करेंगे सिंह राशि में 12 और 13 तारीख को। इन दिनों आपको कोई नेगेटिव न्यूज मिल सकता है, मानसिक बल में कमी हो सकती है, तो वहाँ पे आपको भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए इन 2 दिनों। यदि ऐसा महसूस हो तो, या विष्णु सहस्त्र नाम का सहारा लेना चाहिए। फिर 12वें भाव पे चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं धनु राशि में 21, 22 और 23 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, कोई यात्रा का योग बन सकता है। पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए भी आप यात्रा कर सकते हैं, ऑफिस वर्क के लिए भी यात्रा कर सकते हैं, फैमिली ट्रिप के लिए भी यात्रा कर सकते हैं। तो आप अपने बजट को संतुलित रखिएगा। कुल मिला के ये महीना बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें। और अष्टो चर्चा चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे हर वीडियो का टाइम से। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है कंसल्टेशन के लिए। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।